नमस्कार। बिहार में टिकटों के बंटवारे की तस्वीर साफ होते ही एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने या न बने, भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। यही कारण है कि अमित शाह की बात पर हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी किंतु परंतु के साथ खड़े दिखते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा मौन के बाद अचानक मुखर हो जाते हैं। और तो और चिराग पासवान, जो पहले अमित शाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे, अब बता रहे हैं कि उनका उद्देश्य नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक ऐसे समीकरण पर काम शुरू कर दिया है जो यह तय करेगा कि नीतीश मुख्यमंत्री रहें या न रहें, भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर इसके पीछे माजरा क्या है। तो इस वीडियो में पूरे माजरे को समझेंगे, लेकिन उसके पहले लालू प्रसाद यादव का एक पुराना बयान सुन लेते हैं, क्योंकि यही वह बयान है जिसके आधार पर नीतीश कुमार के भविष्य की रणनीति टिकी हुई है और यह तय करने वाली है कि फिलहाल बिहार की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में किसी भी कीमत पर जाने वाली नहीं है। पहले सुनिए राजद के नेता लालू प्रसाद यादव को, फिर बात करते हैं बिहार में बन रहे नए समीकरण की। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। चलो, पिछले दिनों बीजेपी के सरकार बना लेने के दावे पर पूछे गए सवाल पर यह बयान लालू प्रसाद यादव ने दिया था। लालू ने कहा था, कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग के रहते हुए सरकार बना लेगी भाजपा। भाजपा को लोग जान गए हैं, तुम लोग को भी लोग जान गए हैं। लालू का यह बयान अब एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल टिकट बंटवारे के पश्चात बिहार की जो तस्वीर उभर कर सामने आई है उससे स्पष्ट है, बिहार की 243 सीटों में से 95 सीटों पर बीजेपी का कोई विधायक नहीं बनेगा। इन 95 सीटों पर या तो नीतीश के प्रत्याशी जीतेंगे या महागठबंधन के, क्योंकि बीजेपी यहाँ के मैदान में ही नहीं है। ऐसे में नीतीश प्लस महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए केवल 27 और सीटों की जरूरत होगी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 122 का है। यह 27 सीट भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिन 148 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की संभावना बनती है, उनमें से भी 60 पर नीतीश प्लस महागठबंधन का कब्जा रहा है। ऐसे में वह नौबत ही नहीं आने वाली है जिसका जिक्र अमित शाह कर रहे हैं या मोदी शाह सपना देख रहे हैं। इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। यह तय है कि जैसे ही नीतीश के सामने बीजेपी किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाने की बात करेगी, नीतीश कुमार सेक्युलर गठबंधन के नाम पर लालू यादव के साथ खड़े नजर आएंगे। यह आसान इसलिए है कि ऐसा हो चुका है। नीतीश प्लस महागठबंधन सरकार बना चुका है, यानी यह स्पष्ट है कि नीतीश मुख्यमंत्री बने न बने, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। यही कारण है कि हम के मांझी अमित शाह के सवाल पर किंतु परंतु के साथ जवाब देते हैं। एनडीए का प्रमुख नेताओं में हमारे अमित शाह जी हैं, और यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं, क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं, और जो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा तो उनके बात से सहमत हैं। लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री
का भी नाम तय हो जाना चाहिए था। डायलमा नहीं रहना चाहिए। ये डायलमा गठबंधन में है, महागठबंधन में, जिसके चलते देख रहे हैं कि आज तक उन लोगों का लिस्ट फाइनल नहीं हुआ है और अनेक प्रकार के दावेदार हैं। सब कुछ इधर बोलते हैं, कुछ उधर बोलते हैं, लेकिन सौभाग्यवश एनडीए में सब कुछ ठीक रहा है। अभी तक कोई विशेष बात नहीं हुई है। एक दो बात छोड़ के, जिसमें मुख्यमंत्री जी की ने नाराजगी जताई थी जब एक पार्टी के लोग जदयू के सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दिए थे, और उसी समय हम लोग ने भी कहा था कि अगर ऐसा वो करेंगे तो हम भी कुछ क्षेत्रों से अपना उम्मीदवार उतार देंगे, लेकिन बीच में पैचअप हो गया है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक नेतृत्व की बात है, व्यक्तिगत मेरा विचार है, मेरी अभिव्यक्ति है कि चुनाव के पहले कौन चीफ मिनिस्टर होंगे पब्लिक के सामने ले आना चाहिए। सर, उपेंद्र कुशवाहा पहले मौन साधते हैं, लेकिन जैसे ही टिकट बंटवारे के बाद की यह तस्वीर सामने आती है, नीतीश के पक्ष में मुखर हो जाते हैं। नीतीश कुमार जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। उसमें नीतीश जी के लीडरशिप में बिहार में चुनाव हो रहा है, उनके लीडरशिप में हम लोग चुनाव जीतेंगे और उनके ही लीडरशिप में फिर सरकार का शपथ ग्रहण होगा। और तो और मोदी के हनुमान भी अपनी पुरानी बात से पलट जाते हैं। पहले अमित शाह की बात का समर्थन करते हैं और बाद में नीतीश के साथ खड़े दिखते हैं। बहुत सारे जेडीयू के वोट कटे, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं परिस्थितियों को इसका दोष दूंगा। 2020 की परिस्थितियां ऐसी थी कि गठबंधन के भीतर रहना मेरे लिए संभव नहीं था, और उस वक्त मेरी पार्टी ने ये फैसला किया कि हम लोग गठबंधन से हम लोग अलग हो जाएं। चाचाओं का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि आज मेरे एक चाचा को ये बात और अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कई बार आपको अलायंस में इतना कॉर्नर कर दिया जाता है कि आपके पास विकल्प ही नहीं बचता अकेले चुनाव लड़ने के अलावा। 2020 का दोष मेरे ऊपर बार बार दिया गया कि मैंने अपनी जिद की वजह से मैं गठबंधन से मैं अलग हुआ। मेरे चाचा जी ने जब पार्टी परिवार से मुझे अलग किया तो उस वक्त भी उन्होंने मेरे ऊपर यही आरोप लगाए कि मैंने अकेले ये फैसला ले लिया, जबकि वो सब गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहते थे और मैंने अलग चुनाव लड़ने का मैंने फैसला लिया। आज जब वो और उनकी पार्टी खुद अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको ये समझ में आता होगा कि जब गठबंधन में आपको पूछा नहीं जाता है तो आपके पास अकेले चुनाव लड़ने के अलावा विकल्प नहीं बचता। मेरे पास जरूर उस वक्त ये विकल्प था कि मैं महागठबंधन की ओर जा सकता था, पर मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति इतना था कि मैं गठबंधन से अलग भी हुआ, पर मैं प्रधानमंत्री जी के सामने या उनके प्रत्याशियों के सामने मैंने अपने प्रत्याशी ना के बराबर मैंने उतारे। जनता दल यूनाइटेड के सामने ही मेरे पास ऑप्शन था, उनके सामने मैंने प्रत्याशी उतारे, जिसका नुकसान भी जनता दल यूनाइटेड को हुआ, और इसका आक्रोश बहुत स्वाभाविक है। अगर कल को कोई मेरी पार्टी के सामने चुनाव लड़के मुझे उसका नुकसान देगा तो मैं भी उससे आक्रोशित होऊंगा। तो मुख्यमंत्री जी का वो आक्रोश बहुत स्वाभाविक है मेरी सर आंखों पर अब तब से लेकर अभी तक इन 5 सालों में गंगा से काफी पानी बह चुका है, परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। मेरे मुख्यमंत्री जी के बीच में, हम दोनों के बीच में जितने भी इश्यूज थे, कंसर्न्स थे, चिंताएं थी, उनको रिजॉल्व कर लिया गया है। और मैं मानता हूं कि आप गठबंधन में रहें तो एक ईमानदार सहयोगी की भूमिका में रहें। जिस थाली में खाएं उसी में छेद करें कतई उचित नहीं है, और ये मेरे संस्कारों में भी नहीं है। मेरे पास हमेशा से ये विकल्प था, मैं चाहता तो मैं गठबंधन का हिस्सा दोबारा बनता ही नहीं, आता ही नहीं वापस। पर आज चुनाव जब मैं इनके साथ मिलकर लड़ रहा हूं, मेरी पार्टी पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। आज तक जब से मेरी पार्टी बनी, 2005 में पापा ने अकेले चुनाव लड़े, दोनों, फरवरी वाला भी, नवंबर वाला भी। 2010 में हम लोग राजद के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड एक साथ थी। 2015 में जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो मुख्यमंत्री जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाके महागठबंधन की सरकार बन गई थी, और 2020 में तो मैंने अकेले चुनाव लड़ा था। तो पहली बार मेरी पार्टी मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, और इसमें मेरी एक ईमानदार भूमिका का रहना जरूरी है, और उसी भूमिका के साथ मैं कार्य कर रहा हूं। तो आज जब हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो 2020 की कोई परछाई तक
इस गठबंधन के ऊपर नहीं है। बहुत सहजता और एक खुशनुमा माहौल में हम